हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा सेंट कबीर की एक पोएम जिसका टाइटल है इट इज़ नीडलेस टू आस्क ऑफ अ सेंट द कास्ट टू विच ही बिलोंग्स। कि ये पूछना बेकार है कि कोई सेंट जो है वो किस कास्ट से बिलोंग करता है। तो शुरू करते हैं आज की पोएम। सबसे पहले हम पोएम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो पोएम है इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में जो इंडिया का स्लोगन था, आस्क नॉट, टेल नॉट एंड थिंक नॉट ऑफ कास्ट, कि ना तो किसी की जाति के बारे में पूछा जाए, ना किसी को जाति के बारे में बताया जाए और ना ही इस चीज़ के बारे में सोचा जाए। तो इससे थोड़ा थोड़ा रिलेट करती है, क्योंकि कास्टिज्म इन इंडिया हैज़ डिवाइडेड पीपल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। क्योंकि कास्टिज़म ने इंडिया को काफ़ी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और इस चीज़ से हम बहुत अवेयर हैं। कबीर इज़ ऑल्सो रिलेटिंग टू दिस आइडिया थ्रू दिस पोएम। कबीर भी ऐसे ही किसी आइडिया के बारे में इस पोएम के थ्रू बात करते हैं। कबीर इन दिस पोएम ट्राइज टू इंटीग्रेट सोसाइटी विच वॉज सेगमेंटेड इन कास्ट, क्रीड, सेक्ट एंड रिलीजियस ग्रुप्स ड्यूरिंग मिडाइवल इंडिया। कि कबीर भी इस पोएम के थ्रू इस बारे में बात करते हैं या सोसाइटी से क्वेश्चंस करते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम है, क्रीड है यानी कि जात पात है और पंथ हैं और ये जो वर्ण व्यवस्था है, तो इन सब में, रिलीजन में, इन सब में ये डिवीज़न क्यों है जो कि मिडाइवल इंडिया के ड्यूरेशन में उन्होंने देखा। कबीर सेज दैट एनी पर्सन विथ ह्यूमन टच डिजर्व्स टू बी कॉल्ड अ सेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट एंड बर्थ। कि कोई भी इंसान, कबीर कहते हैं कि अगर उसमें मानवीयता है, अगर ह्यूमैनिटी है, तो उसको सेंट बोला जाना चाहिए, साधु बोला जाना चाहिए, ना कि उसकी कास्ट या जन्म से उसको जज करना चाहिए। दिस इज़ हाउ कबीर ट्राइज टू हार्मोनाइज सोसाइटी इनटू अ नटशेल टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड। और इसी तरीके से कबीर ये चाहते हैं कि जो सोसाइटी है उसमें हार्मनी हो, ब्रदरहुड हो, फ्रेटर्निटी हो, यानी कि भाई बंधुत्व या भाईचारे की भावना, आपसी सद्भाव की भावना जो है वो सोसाइटी में फैले, म्यूचुअल लव हो, अफेक्शन हो, और जो सोसाइटी है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर यहाँ पर चले। तो यहाँ पर जो मिडाइवल इंडिया जो है वहाँ की उस पर्टिकुलर टाइम की सिचुएशन कबीर बता रहे हैं जब जाति पाति का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। He expresses his deep feelings through poetic expression as it entertains and gives a kind preaching and piece of noble advice to innocent people of society। कि पोएट ने अपनी बात जो है वो पोएटिक एक्सप्रेशन में लिखी है, कि उन्होंने जो भी देखा उसको पोएटिक लैंग्वेज में उतार दिया और ये लोगों के लिए एक सीख मानी जा सकती है कि सोसाइटी में इन सब के बेसिस पे, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं, इनके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और यही एडवाइस इस पोएम के थ्रू पोएट जो है वो यहाँ पर देते हैं। तो पोएम की तरफ मूव करते हैं। छोटी सी पोएम है, 8 लाइन्स की, और कोई राइम स्कीम वगैरह इसमें नहीं है, बहुत सिंपल पोएम है। इट इज़ नीडलेस टू आस्क ऑफ अ सेंट द कास्ट टू विच ही बिलोंग्स। कि ये चीज़ पूछना कि कोई सेंट है, कोई संत है, उससे ये पूछना कि वो कौन सी कास्ट से, कौन सी जाति से बिलोंग करता है, तो ये पूछना उससे नीडलेस यानी कि व्यर्थ है, बेकार की चीज़ है। फॉर द प्रिस्ट, द वॉरियर, द ट्रेड्समैन एंड ऑल द 36 कास्ट अलाइक आर सीकिंग फॉर गॉड। क्योंकि जो सोसाइटी जिस कास्टिज़म में डिवाइडेड है, यानी कि ये माना जाता है कि हिंदू वर्ण व्यवस्था जो है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिवाइडेड है, तो उसमें प्रिस्ट यानी कि पुजारी या ब्राह्मण, वॉरियर यानी कि क्षत्रिय, ट्रेड्समैन यानी कि वैश्य जो है वो, और बाकी जितनी भी 36 और कास्ट हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, अलाइक आर सीकिंग फॉर गॉड। कि वो एक समान ही भगवान को ढूंढते हैं। ये नहीं है कि कोई कम या कोई ज़्यादा ढूंढ रहा है, और ये भी नहीं है कि इस वर्ड में कोई डिफरेंट तरीके से आया है या अलग तरीके से इस वर्ड से जाएगा। यानी कि सब एक ही तरीके से जन्म लेते हैं और एक ही तरीके से इस वर्ड से चले जाते हैं, डिपार्ट हो जाते हैं।
और गॉड का डिवोशन भी सबके लिए एक समान ही है, यानी कि सब गॉड को सिमिलर तरीके से ढूंढ रहे हैं। आगे कहते हैं, इट इज़ बट फॉली टू आस्क व्हाट द कास्ट ऑफ अ सेंट मे बी। और ये भी पूछना बेकार है एक सेंट से कि वो कौन सी कास्ट का है। द बार्बर हैज़ सॉट गॉड, द वॉशर वुमेन एंड द कारपेंटर। कि वो कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि कोई नाई है तो वो भी गॉड को ढूंढ रहा है, कोई वॉशर वुमेन यानी कि धोबन है वो भी गॉड को ढूंढ रही है, और कोई कारपेंटर है वो भी गॉड को ढूंढ रहा है। फिर वो एक एल्यूजन देके कहते हैं, इवन रेदास वॉज अ सीकर आफ्टर गॉड। कि रेदास जो है वो भी क्या है कि वो गॉड के सीकर यानी गॉड को ढूंढने वाले हैं। रेदास की जो स्टोरी है वो जो हम कहावत पढ़ते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो वो वही वाली कहावत है कि एक बार कुछ लोग जा रहे थे किसी पिलग्रिमेज पे, तो रैदास जो है वो नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गंगा को मेरा भी प्रणाम करना। तो लोगों ने कहा कि ठीक है हम कर देंगे, जो सेंट वगैरह जा रहे थे। जब फिर उन्होंने याद आई तो वहाँ पे प्रणाम किया। अब जो एक कड़ा रैदास ने दिया था कि ये कड़ा मेरी तरफ से दे देना उनको, अब वो कड़ा उन्होंने जो सेंट्स थे उन्होंने गंगा में डाल दिया। जब वापस आए तो उन लोगों ने उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया कि ऐसी कोई भक्ति नहीं होती। जब जो रैदास थे वो उन्होंने अपना जो पानी का बर्तन था उसमें हाथ दिया तो वो कड़ा उसमें से वहाँ पर बाहर निकला। तो लोगों ने तब समझा इस चीज़ को कि कास्टिज़म कोई ज़रूरी नहीं है गॉड के डिवोशन के लिए। तो यहाँ पर अल्यूजन पोइट देते हैं। आगे फाइनल लाइंस की तरफ मूव करते हैं। ऋषि स्वापचा बाय वॉज अ टेनर बाय कास्ट। की जो ऋषि स्वापचा थे वो भी बाय बर्थ यानी कि जन्म से उनका जन्म जो है वो टेनर यानी कि जो चमड़े वगैरह साफ़ करते थे। कि उस मेडाइवल टाइम में कि चप्पल वगैरह बनाने के लिए, स्लीपर्स बनाने के लिए, जूतियाँ बनाने के लिए जो मरे हुए जानवर थे उनकी चमड़ी उतारी जाती थी, उसको क्लीन किया जाता था। तो वो जो स्वापचा है वो वही काम करते थे। फिर कहते हैं, हिंदू एंड मुस्लिम्स अलाइक हैव अचीव्ड दैट एंड। कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उनका अंत वही होता है, यानी कि वो सिमिलर तरीके से मरते हैं। वेयर रिमेन्स नो मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन। और वहाँ पर कि मैंने बताया जैसे कि ना तो जन्म का और ना ही मरने का कोई भी डिस्टिंक्शन यानी कि भेदभाव नहीं होता। जन्म लेने में और मरने में कोई भेदभाव नहीं होता। वैसे ही लोगों को कास्ट के बेस पे किसी लोगों में आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना रिलीजन के बेस पे करना चाहिए। और जो कबीर हैं वो भी खुद मोमडन फैमिली से या बाय बर्थ मोमडन थे, फिर उसके बाद में उन्होंने जो हिंदू धर्म है उसको अपना लिया और काफ़ी ज़्यादा उनके दोहे वगैरह प्रचलित हैं, हम पढ़ते हैं। और इसी के साथ में वो पोएम का एंड करते हैं इस मॉरल के साथ में कि जन्म लेने से कुछ नहीं होता, इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पर आकर ये पोएम फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।